श्री गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय। माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। सीताराम हनुमान उत्सव का आनंद है आज। राम नगरी अयोध्या में उत्सव है आज। 11 जनवरी 2025। एक साल पहले 22 जनवरी 2024 को हुआ उत्सव आज है अपने राम का मतलब हनुमान का। कथाएं आ जाए राम की तो हनुमान साथ हैं दिल में। तो आज थोड़ी सी मनन करूं मैं राम के बारे में, हनुमान के बारे में, अयोध्या के बारे में। और सबसे बड़ी बात, लंका में हनुमान पहुंच गए थे। लंका में हनुमान। तो आज शनिवार भी है, शनिवार आज शनिवार है। तो आज उत्सव आनंद और जय जयकार। तो बाल राम कथा का सारांश। अवधपुरी में राम, अयोध्या नगरी, राजा दशरथ, सेवा भाव पूजा भक्ति करने वाले महान। आपको दशरथ जी कोटि कोटि नमन। दशरथ जी अयोध्या में सेवा भाव करते रहे। वक्त बीत रहा था पर खाली सेवा कर रहे थे। ऐसे महाराज धीरे धीरे और थोड़े समय के बाद, उम्र है ना, जन्म होता है तो बुढ़ापा भी होता है। दशरथ जी के मन में विचार आया कि मैं अयोध्या में खुश हैं, अयोध्या की सेवा में काम में लगे हुए हैं, पर मन में एक भाव आया कि मेरा जीवन अयोध्या में बहुत खुश हूँ, पर मेरे लिए कोई संतान नहीं है। हाँ भाई, संतान, ये सब भी तो मन की बात जरूरी होती है। दशरथ जी की 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, लेकिन संतान नहीं है। वशिष्ठ मुनि जी से दशरथ जी ने मन में विचार किया, चिंता की और कहा। तो वशिष्ठ मुनि जी ने बड़े प्रेम और भाव के साथ दशरथ जी को कहा कि चिंता मत कीजिए, पुत्रेष्टि करना है। पुत्र को प्राप्त होने के लिए प्रार्थना और प्रयास। दशरथ जी ने तुरंत हाँ की और खुशी खुशी तैयारी करने लगे। तैयारी की बात वशिष्ठ मुनि और दशरथ जी से बात हुई। फिर बड़े प्रेम भाव से अयोध्या नगरी में ही दशरथ जी के अपने घर में पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया। पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद जो उत्सव आनंद हुआ, राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए। कौशल्या के सबसे अपने दिल के राम के भक्त, राम के परम भक्त हनुमान की परम राम जी के साथ मित्रता वाले राम की जन्म हुआ। कौशल्या माँ से बधाई हो। कौशल्या का राम के जन्म की बधाई। सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 भाइयों का जन्म। और कैकेयी माँ के भरत का जन्म हुआ। ढेरों बधाई। अवधपुरी में चारों तरफ आनंद ही आनंद छा गया। दशरथ जी अपने 4 बच्चों के साथ खुश हुए, लेकिन पूरी अयोध्या नगरी में जो प्रजा है, जो जैसे हैं, भाषा, नाम, कथा वगैरह, रिश्ता एक था। ये दशरथ के 4 पुत्रों का राजा राम की कथा यहाँ शुरू हो रही है। अवधपुरी में चारों भाइयों को
दशरथ जी ने स्वयं मदद की। तीनों माताओं ने चारों भाइयों को प्रेम से धर्म, कर्म, कर्तव्य, जो जीवन का धाम होना चाहिए, जो माता पिता की सेवा सीखनी है, वो बच्चों को सिखाया। चारों तेज हुए, फिर शिक्षा के लिए गुरुजन के पास भेजे। विद्यालय होती है ना, अब तो स्कूलों में हम जाके खड़े होते हैं और दिन गिनते हैं और हो जाता है, पर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ने तो गुरु के शिक्षा देने के लिए दोनों वहां आ गए। चारों ने शिक्षा प्राप्त की, चारों ही तेज थे। वक्त हुआ, गुरु से जब लौट कर आए तो अब दशरथ जी के मन में ये खुशी आ गई कि मैं पहले चिंता थी मेरी संतान नहीं, संतान हो गई भाई, चारों संतान। अब चारों विद्यालय से भी आ गए हैं, गुरु से, तो चारों समझदार तो थे ही। खुद दशरथ जी भी सिखाते थे, वशिष्ठ मुनि साथ थे ही, सबसे माताओं से भी, तो चारों तैयार थे। अब दशरथ जी अपने वशिष्ठ मुनि और अन्य लोगों के साथ बैठे एक दिन बात कर रहे थे और मन में विचार आया। वशिष्ठ मुनि से कहा कि गुरुजी, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि चारों के लिए, चारों भाइयों का विवाह कर दिया जाए, रास्ता कर ले जाए, क्योंकि शादी भी तो होनी है। तो बस विचार ही कर रहे थे, वशिष्ठ मुनि जी भी सुन रहे थे और भी वहां पे उसी वक्त विश्वामित्र जी पधारे। स्वागतम विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी और दशरथ जी के साथ सभियों के साथ नमस्कार, अपनापन, आदर, सत्कार हुआ, बातें हुई। आने के तुरंत बाद फिर विश्वामित्र जी ने दशरथ जी को आदर दिया और कहा, मेरा एक काम है, मुझे यज्ञ के लिए जाना है और मैं राम को ले जाना चाहता हूँ, राम तुम्हारे बड़े भाई को। दशरथ जी घबरा गए और वो भी मांगा किससे? राम से। मेरा राम तो छोटा है। पर बातें बहुत हुई। दशरथ जितना डर रहे थे, रो रहे थे, बेहोश हो रहे थे, विश्वामित्र जी उतना ही क्रोध में आ गए। बातें हुई, वशिष्ठ मुनि ने दशरथ जी को समझा दिया और तैयार किया कि राम को भेजना जरूरी है। दशरथ जी को मानना पड़ा। विश्वामित्र जी को राम को भेजने के लिए कह दिए, पर दशरथ जी ने विशेष मांग ये कहा कि मेरे भाई राम को अकेले नहीं, छोटे भाई लक्ष्मण को भी साथ ले जाएं। उनकी बात सुनकर विश्वामित्र जी खुशी खुशी दोनों को लेकर आगे बढ़े। आगे गए, जंगल और जनकपुर तक गए विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण। जंगल में ताड़का नाम की राक्षसी को मारना था। राम लक्ष्मण दोनों वहां पहुंच गए और पूरी बातें हुई। विश्वामित्र जी ज्ञान देते रहे, विद्या देते रहे, धर्म सिखाते रहे। ताड़का आई, जो यज्ञ करने की कथा थी वो ताड़का में कारण मुश्किल हो रही थी। ताड़का का वध किया श्री राम ने, साथ था लक्ष्मण ने, दोनों ने। पूरी नगरी प्रसन्न हो गई और उस जंगल में कहाँ राक्षसी डर था, आज आनंद हो गया। यज्ञ पूरा हुआ। अब दशरथ विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों को जनकपुर की ओर लेकर गए। दोनों चुप रहे, जो विश्वामित्र जी कहें वो करें, यही है, यही शक्ति है, यही शिक्षा है, यही ज्ञान है। फिर जनकपुर पहुंचे। जनकपुर में राजा जनक थे। राजा जनक के वहां विश्वामित्र जी से बातचीत हुई। जनक जी ने दोनों भाइयों को देखा, इतने सुंदर, प्यारे, पवित्र। ओह, ये कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा, ये मेरे राम और लक्ष्मण हैं, मैं लेके आया हूँ। आपके यहाँ शिव का धनुष होगा, उसी के लिए हम आए हैं देखने।
जनक जी ने बड़े प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को आदर सत्कार से बुलाया। अब जनकपुर में शिव के धनुष पर ये बातें थी कि जो शिव का धनुष तोड़ेगा उसी से जनक की बेटी सीता का विवाह होगा। बहुत से राजा महाराजा पहुंचे, प्रयास करने के लिए बैठे। शिव का धनुष बड़ा विशाल था। हर राजाओं ने प्रयास किया, पर शिव का धनुष तोड़ना तो दूर की बात है, छू के हिला भी नहीं पाए। ऐसे होते ही राजा जनक घबरा गए, दुखी हो गए। जनक जी ने बड़े मन में दुख से भी और मन के अंदर ये कि मेरी बेटी का विवाह नहीं होगा, क्योंकि यहाँ शिव के धनुष की बात थी। तो विश्वामित्र जी ने क्रोध कर लिया और कहा कि जनक को ही कहा कि अगर आप कहें तो मैं लक्ष्मण तो ऐसे भी क्रोध हो रहे थे कि अरे ये क्यों ऐसे बात कर रहे हैं, जब बाकी लोग नहीं कर रहे तो क्या, क्योंकि राम को कराना था। विश्वामित्र जी की आज्ञा होते ही राम ने शिव का धनुष उठा के तोड़ना तो दूर की बात है, सारी प्रजा जो आई हुई थी वो सब प्रयास कर लिया, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन राम ने, लाडले राम, राजा दशरथ और कौशल्या माँ के लाडले राम ने बस यूं ही हाथ को आगे बढ़ा ही रहे थे और शिव के धनुष को छूने का प्रयास करते, तब तक तो शिव का धनुष तोड़ गया। ओम नमः शिवाय। जनकपुर में राजा जनक की खुशी का कोई सीमा नहीं रहा। ऐसे आदर, ऐसा उत्साह। जनक जी ने प्रेम और भाव के साथ विश्वामित्र जी से, अयोध्या से दशरथ और सब परिवार जो आने वाले थे उन्हें बुलाया। वहाँ उत्साह आनंद हुआ। राजा राम और सीता का हुआ आज ब्याह कैसे? अरे भाई, शिव का धनुष जो उठा था किसने छुआ? राम ने। राजा राम, बधाई हो। फिर अयोध्या की प्रजा में दशरथ जी और साथी आए। वहां पर राम और सीता का विवाह तो होना ही निश्चित हो गया। साथ में जो और तीनों भाई हैं, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, उन तीनों के लिए भी राजा जनक ने अपनी 4 जो पुत्रियां उस घर की हैं, 2 राजा जनक की और 2 राजा के भाई, राजा जनक के छोटे भाई की 2 पुत्रियां, इन चारों का विवाह हुआ। उत्सव आनंद हुआ। बड़े तेजी और प्रेम और भाव के साथ अब 2 जगह उत्सव हो रहा है। अयोध्या में हो रहा है, जहाँ 4 भाइयों का विवाह हो रहा है, और जहाँ जनक की 4 पुत्रियां अयोध्या के लिए बहू बन रही हैं। बड़ी खुशी और आनंद हुआ। तैयारी हुई। अब आगे आए। अयोध्या आने के बाद बड़ी उत्सव, आनंद, भाव, जैसे 4 भाइयों का जन्म हुआ था, पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद 4 का जन्म हुआ था, वैसे ही आज 4 के विवाह के साथ में 4 बहुएं आई। ढेरों बधाई हुई। वक्त बीता, सब खुशी खुशी आनंद उत्सव हो रहा था। एक दिन अब दशरथ जी को अब सच में बुढ़ापा समझ में आ रहा था कि सब अच्छा हुआ ना भाई, वरना तो ये था कि मेरी संतान ही नहीं तो क्या। बस आज बड़ी खुशी हुई। अब दशरथ जी ने 1-2 दिन 2 भाई भरत और शत्रुघ्न ये अपने भरत के नाना के घर गए थे। तो अब राम और लक्ष्मण यहाँ हैं। राजा दशरथ जी ने वशिष्ठ मुनि जी से कहा कि अब राम, सबकी शादी ब्याह हो गया, मैं राम का राज्याभिषेक कर देना चाहता हूँ। वशिष्ठ मुनि ज्यादा खुश हो गए, प्रजा और ज्यादा खुशी हो गई कि राम का ही तो राज्याभिषेक होना चाहिए, राम ही तो राजा हैं। ऐसी बातें ही हुई थी कि दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी के साथ
केकई एक दासी मंथरा के साथ रहती थी और उस मंथरा ने 2 शब्दों में पूरा जो अयोध्या की खुशहाली, आनंद, मंगल, उत्सव था, सब बर्बाद कर दिया। केकई ने दशरथ से 2 वरदान मांग लिए जो मंथरा ने सिखाया था, और 2 वरदान मांगे भी तो क्या कि पहला तो केकई के पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा मांगा भी तो राम को कि राम को 14 वर्षों 14 इयर्स और अयोध्या में अंधकार हो गया। जैसे खुशियां उस अयोध्या में आई थी, आज अयोध्या में सब अंधेरा हो गया। लेकिन क्या करते, दशरथ जी रोने लगे। केकई ने जो कुछ किया, समझ लो अयोध्या में अंधकार हो गया। बातों ही बातों में केकई ने राम को वनगमन की बात कही, और राम जैसे आदर्श कौन होते हैं, उन्होंने तो बड़े खुशी खुशी कहा कि जो मेरे पिताजी की आज्ञा है मैं वो करूँगा। और राम का वनगमन हो गया, राम का वनगमन। और वनगमन हुआ तो राम के साथ जैसे जंगल और जनकपुर राम के साथ लक्ष्मण गए थे, आज वनगमन में राम के साथ पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण आगे बढ़े। जंगल चले गए राम 14 वर्षों के लिए। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। सुमंत नाम के एक महामंत्री थे। सुमंत को रथ में बैठाकर तीनों को भेजा, और दशरथ जी ने कहा कि थोड़ी दूर ले जाएं और उसके बाद फिर भी ले आओ। बेहोश हो रहे हैं दशरथ, तो होश कहाँ आएगा। तो सुमंत जी लेके गए, लेकिन राम ने सरयू नदी तक ही सुमंत को ले गए। बस वहां से भेज दिया। वहां राम से निषाद राज जी मिले। प्रेम भाव शक्ति, वो कथा है ना। आज तो भजन गाने की बात भी नहीं हो रही, क्योंकि क्या सुना, कहाँ उत्सव आनंद और कहाँ दशरथ जी की हालत ऐसी खराब हो जाना और राम का वनगमन। आगे सुमंत जी को जब भेज दिया तो सुमंत घर पहुंचे, आए, पूरी प्रजा रो रही थी। सब देख रहे थे कि सुमंत जी जब रथ में आएंगे तो राम आ जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुमंत जी स्वयं रोते रोते जब दशरथ जी के वहां आए और दशरथ को खबर मिल गई कि राम, सीता और लक्ष्मण वन को चले गए हैं 14 वर्षों के लिए, तो 6 दिन हुए थे सुमंत जी को आने में। 6ठे दिन दशरथ जी ने जीवन से ही विदा ले ली, चले गए दुनिया से। केकई इतनी अच्छी रानी पत्नी थी, लेकिन आज उसने तो, केकई को दशरथ की मौत का दुख नहीं हुआ, उसे खुशी हुई कि मेरे भरत को राज्याभिषेक बनाना है। भरत नाना के घर थे। वशिष्ठ मुनि ने बुलवाया, लेकिन कुछ कहा नहीं, चुप होके बुलाए। और भरत जब आए तो उन्हें भी समय लगा। तो दशरथ जी का जो मृत्यु की बाद अंतिम जो करना था, वो भरत के आने के बाद समय काफी दिन लगे। दशरथ जी ने विदा मांग ली दुनिया से। भरत के दुख की कोई सीमा, दुख के बारे में सोच भी नहीं सकते, ऐसी हालत। केकई ने जब ये बातें बताई भरत को, तो भरत ने केकई को जैसे समझाया, जैसे बोला, किसी को कहने में ही शर्म आ जाती है कि केकई ने ऐसा किया। लेकिन ये किसने किया? ये संगत का,
कैकेयी बहुत अच्छी थी, पर कैसी थी? मंथरा की मिली। इसीलिए रामायण कहती है, इसीलिए तुलसीदास जी ने इस रामायण में यही हमें बताए कि जीवन में सही करना और गलतियों से बचना, संगत सही होनी चाहिए। कैकेयी बहुत अच्छी थी, पर संगत मंथरा क्या मिली? सब दशरथ जी की इस घटना से पूरी अयोध्या में नगरी रो रही थी। भरत की तो कह ही नहीं सकते कैसी हालत हुई। पिता का जो भी काम था भरत ने किया। अब भरत चित्रकूट चले गए। चित्रकूट में भरत पहुंचे, जहां राम पहुंचे थे। राम धीरे धीरे चित्रकूट में गए। राम और लक्ष्मण को अभी पता नहीं दशरथ जी के बारे में। रोते हालते उसकी हालत को देखकर राम जी भी घबरा रहे थे कि क्या बात है। और तीनों माताओं को देखा तो तीनों माताओं ने कैसे कपड़े पहने? सफेद कपड़े। वो कैकेयी भी जो पहले बड़ी गर्व के साथ भरत को ढूंढ रही थी, भरत ने तो उसे दुनिया से ही हटा दिया। भरत ने राम को बताया पिताजी दशरथ जी के बारे में, और राम बहुत रोए। वक्त बीता, थोड़ी देर जब तक वो भरत रहे, राम ने कहा, रोए तो बहुत राजा राम भी, लेकिन बहुत रोए। लेकिन भरत को कहा कि भरत, तुम्हें अयोध्या में नगरी करनी है, काम करना है, पिताश्री की जो आज्ञा थी वही करना है। भरत ने बहुत प्रयास किया कि भैया राम, आप चलो, आप हो, आपका राज्याभिषेक है, आपका काम है, मुझे नहीं पता। पर राम कहाँ आते। भरत को भेजा। भरत गए, नंदी ग्राम में जाके रहे। भरत ने कहीं भी बहुत एंजॉय करने का काम नहीं किया, सेवा की जो अयोध्या नगरी का काम था। और चित्रकूट से जब भरत आने लगे तो भरत ने प्रेम, रोते हुए, प्रेम मतलब क्योंकि दो भाई का रिश्ता है, भरत ने राजा राम, छोटे बड़े भाई राम को कहा कि ठीक है, आप जो दे रहे हो, कह रहे हो, मैं करूँगा। 14 वर्षों तक मैं अयोध्या में नगरी करूँगा, जो सेवा है, जो काम है। लेकिन 14 वर्षों के बाद अगर आप यहाँ नहीं आए तो मेरे जीवन का वो अंतिम दिन होगा। भरत ने कहा, राम रो रहे हैं, भरत रो रहे हैं, लेकिन जीवन का तो यही है। भरत निकले, अयोध्या आ गए। चित्रकूट से निकल के जब आए तो आकर के नंदी ग्राम में बैठ गए भरत। और भरत ने प्रजावासियों की सेवा, भक्ति, सब कुछ की, माताओं की सेवा की। लेकिन खुद के जीवन में जैसे राम को कैकेयी ने वो कपड़े पहनवा दिए थे, एकदम वैसे के वैसे भरत ने पहन लिए और सेवा की। अब भरत जब चले गए तो चित्रकूट के पास लोग जल्दी जल्दी आ जाएंगे, तो राम ने आगे बढ़ने की तैयारी ली और दंडक वन में चले गए। अब ये 10 वर्ष भरत ने जब चले गए थे तो राम ने दंडक वन में 10 वर्ष रहे। 10 वर्ष दुख भी था, चिंता भी थी, राक्षसी भी थे, अपनापन भी था, साधु भी थे, बहुत थे। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों गुरुजनों से मिलते रहे, सेवा करते रहे। 10 साल ठीक निकल गए जैसे भी हो। लेकिन वो 10 सालों के बाद ताड़का जो मारी गई थी, ताड़का का भाई मारीच को राम, अब यहाँ कथा आती है, लंका में हनुमान पहुंचेंगे, अपने लाडले हनुमान, सीता माँ के पुत्र हैं, सुपुत्र हैं हनुमान। सोने का हिरन पता नहीं सीता माँ ने क्यों मांगा। असल में वो हिरन तो था ही नहीं, मारीच था, हिरन बनकर आया
और मारीच हिरन बनकर बार बार उस जगह जहाँ पर्णकुटी में लक्ष्मण ने पर्णकुटी का घर सुंदर सा बनाया था, आज राम को मारीच ने कहीं दूर तक, क्योंकि सीता से मांग लिया, राम ने सोचा भी था कि हिरन तो हो नहीं सकता, पर राम ने मांगा और राम ने सीता माँ के बारे में देखा कि सीता इतने साल से आई है, जंगल में है, अब उसकी इच्छा हो रही है। बस ऐसी बातें थी। कहते हैं ना कि एक छोटी सी गलती, वो एक गलती किससे हुई थी? उस गलती का कारण था रावण, लंका का रावण, उसकी बहन शूर्पणखा राम और लक्ष्मण से प्रेम करने का लालच कर रही थी। राक्षसी थी, सुंदर रूप धर कर आई थी, और वहीं पर उसने जब प्रयास किया, जब उसे कुछ नहीं मिला तो सीता को मारने आई वो शूर्पणखा, और लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए थे। उसी शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को और अन्य भाइयों को राम और लक्ष्मण के बारे में बताया। राम को मारीच जब हिरण बनकर राम को दूर तक ले गया तो लंका का रावण सीता के पास आ गया। लालच किया, प्रयास किया। पहले तो ब्राह्मण का रूप धर के, साधु संत जैसे कुछ रूप को धर करके रावण आया, और सीता ने जब मारीच को हिरण बना हुआ था, हिरण की, और सीता की आवाज में मारीच चिल्लाता है, हे सीते, हे लक्ष्मण। बस सीता ने लक्ष्मण को दूर भेजा ढूंढने राम को, और रावण ने सीता माँ को लंका ले गया। लंका जाते वक्त रास्ते में जटायु जी थे। जटायु जी दशरथ जी के मित्र थे। जटायु जी ने बहुत प्रयास किया, पर रावण ने उसके पंख काट दिए, गिर पड़े। ऐसी कथा हो गई। कहाँ तो हम अयोध्या की नगरी को, और कहाँ यही हमें राम कथा बताती है कि जीवन में क्या क्या और कैसे। उसके बाद सीता लंका में चली गई। राम और लक्ष्मण जगह जगह सीता को ढूंढ रहे थे। किष्किंधा तक पहुंचे। किष्किंधा में सुग्रीव वहां के राजा थे नहीं, सुग्रीव के बड़े भाई बाली थे। बाली ने सुग्रीव के साथ दुश्मनी कर ली। आज अब उस किष्किंधा में हनुमान पहुंचे हैं। अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन की जय, महावीर हनुमान की जय। और हनुमान जी ने वहाँ राम और लक्ष्मण से मित्रता हुई, बातें हुई, पहचान हुआ। उस पहचान के बाद लंका में जामवंत नाम के साथी थे किष्किंधा में ही। उन्होंने हनुमान जी को याद दिलाई, और याद दिलाते ही तो हनुमान एक छलांग में ही किष्किंधा से लंका पहुंच गए। लंका में रावण की बातें हनुमान जी को सब पता थी, सब जगह ढूंढना था। सुंदर कांड पढ़ने का जब मौका मिलेगा तो और एक बार अंजनी नंदन मदद करना, मुझे सुंदर कांड में लंका में हनुमान की गाथा बताइएगा। हनुमान लंका पहुंच गए थे। रास्ते में कई उनके राक्षसी गण लोग मिले। हनुमान ने सब जगह या तो समझाया, प्रेम से बोला, या फिर डम डूम ढम झपक कर दिया। लंका पहुंचे, लंका की नगरी देखी। लंका में रावण को देखा, रावण की पत्नी मंदोदरी को देखा। राक्षस भरे थे। वहां दो चीजें थी। एक रावण का छोटा भाई विभीषण, जो कहने को राक्षसी था पर पवित्र था। राम राम कह ले बस। विभीषण का जीवन का यही धाम था। हनुमान ने समझ लिया कि ये जो भी राक्षस है, लेकिन ये पवित्र है।
हनुमान जी और विभीषण की बातचीत हुई, पहचान हुआ। विभीषण ने, हनुमान जी ने कहा बस मुझे सीता माँ की खबर पहले चाहिए। विभीषण ने कहा अशोक वाटिका में ले गया है रावण, अशोक वाटिका। हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंच गए, ढूंढे, वहाँ सब कुछ मिला। वहाँ राक्षस भी थे, राक्षसियाँ भी थी, वो रावण भी आया था। हनुमान जी छोटे से बंदर बने हुए थे और सारी खबर रावण को सुन ली थी। हनुमान जी ने जब सब चले गए, एक राक्षसी और थी जो पवित्र थी, त्रिजटा। त्रिजटा ने सीता की बहुत मदद की, प्रेम से की। सीता माँ भी उसे माँ कहकर पुकारती थी। यही तो लंका की कथा है कि लंका में राक्षसी बुराई से बुराई थी और वहाँ अच्छाई से अच्छाई भी थी, जैसे विभीषण, जैसे त्रिजटा। अब और बातें हुई। जब सब चले गए तो हनुमान ने मुस्कुराकर एक अंगूठी जो राम ने भेजी थी ऊपर से नीचे गिराई सीता के पास, ठप। और ये अंगूठी देखकर सीता माँ, हनुमान ने शक्ल तो देख ली थी कि माँ दुबली हो गई है, पतली हो गई है, एकदम दुखी है, लेकिन हनुमान ने जैसे ही अंगूठी दी, अंगूठी मिलते ही सीता माँ खुश हुई। हनुमान जी आ गए नीचे। सीता माँ ने ही कहा कौन हो भाई, सामने आओ। छपाक, एक ऊपर से नीचे। हनुमान को कितनी देर होती। सीता माँ और लाडले हनुमान से मित्रता हो गई, रिश्ता हो गया। सीता माँ है और लाडले हनुमान सुपुत्र हैं। रिश्ता हुआ, प्रेम हुआ, कथा हुई। हनुमान ने सारी कथाएं समझा दी। जहाँ राम और लक्ष्मण के बारे में जो बातें थी वो सब बता दी। सीता माँ प्रसन्न हुई, थोड़ी शांत हो गई। अब इतना सब होने पर हनुमान ने प्यार से कहा लाडले। लाडले हनुमान कहते हैं माता सीता से कि माँ मुझे फल अगर आप दें। और वो जो फल, सीता माँ ने कहा ठीक है। पूरे समझाने के बाद तो हनुमान लंका में आए। अच्छी तरह से अशोक वाटिका में, लंका में, जहाँ तहाँ जो अच्छे थे उनको अच्छा सा व्यवहार किया, जो राक्षसी थे, बुरा कर रहे थे, उसको चटक मटक पटकी बना दिए हनुमान ने। सब कुछ हो गया। रावण भी आ गया था, रावण के भाई मारे गए, राक्षसी गण लोग मरी रहे थे बहुत, लेकिन रावण को कुछ समझ नहीं, उसे तो सीता के ऊपर लालच आ गया। रावण ने हनुमान जी को बांध लिया था। बांधा क्या था, वो खुद आए थे और वहां पर सारी बातें हुई। हनुमान जी ने अपना परिचय बता दिया था। 2 ही शब्द कहने में रावण घबरा गया था कि मैं श्री राम का दूत हूँ, दास हूँ, और मैं सीता माँ की खबर लेने आया हूँ जो तुमने किया है। ये बातें सुन के रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी थी। और वो पूंछ में आग जो लगाई, सीता माँ गा रही थी कुण बाल्यो रे कुण बाल्यो, किसने यहाँ पर आग लगाई है? मेरा लाडला, मेरा सुपुत्र हनुमान आया हुआ है, लाडला। ये माँ और हनुमान की रिश्ता। हनुमान सब कुछ ये करके सीता माँ को पुनः प्रणाम किया और कहा माँ राम जी ने अंगूठी दी थी, अब आप कुछ दीजिए, श्री राम को जाके मुझे देना है। तो सीता माँ ने चूड़ामणि दी। हनुमान जी ने प्रणाम किया, विश्वास दिया कि चिंता मत कीजिए, जल्द ही आएंगे श्री राम और सभी, और आपको लेकर अयोध्या जाएंगे। ये कथाएं हुई। उसके बाद हनुमान आ गए। आकर के श्री राम से बाकी सारी बातें बता दी। सीता माँ से मिलना, परिचय, रावण के बारे में वो सब बता दी। और मुख्य हनुमान जी ने कहा कि प्रभु श्री राम जी, आपको सीता माँ की खबर करने लानी है, उन्हें जल्दी लेके अयोध्या आना है, इसलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि सीता माँ को डर है और रावण ने कहा है कि 1-2 महीने बाद वो उसको तलवार से मार डालेगा, तो उसके पहले हमें पहुंचना है। तो लंका विजय की बातें होने के लिए पहले
समुद्र किनारे पहुँचे, समुद्र से बातें की, रामेश्वर मंदिर की वहाँ पूजा हुई। पूजा वूजा करने के बाद नल और नील को समुद्र ने ही आज्ञा दी कि हाँ, आप ही समुद्र में इस पार से उस पार जा सकते हैं। ये सारी कथाएं हुई और उस कथाओं का नतीजा ये हुआ कि लंका में सब डर गए थे, सब रो रहे थे। वैसे जो मारे गए थे वो तो वैसे गए, और जो मारे नहीं हैं वो डर से अब भी मरने के लिए डर रहे थे। फिर सभी लंका में सब पहुँचे। किष्किंधा की सेना तो मत पूछिए कि कैसे लोग पहुँचे थे। नीचे, ऊपर, आसमान में, छत में, पानी में, समुद्र में पहन रहे थे, सब चले। लंका में पहुँचे हैं राम का दरबार। कैसा दरबार है? तो वो विभीषण के लिए, लेकिन अभी तो राम आए हैं ना। राम रावण का वध करने। बहुत प्रयास हुआ, रावण ने हर समय कभी सही नहीं किया रावण ने, और नतीजा युद्ध बहुत कुछ हुआ। सब कुछ होने के बाद लंका के अधिकतर जो मेहनती थे, जो रावण के साथी थे या रावण की आज्ञा में थे या रावण के डर से थे, वो मारे गए। अंत में रावण का वध हुआ। ओम नमः शिवाय। और इस वध के बाद, रावण के मारे जाने के बाद, लंका में विभीषण को राम ने वहाँ का राजा बनाया। और सभी मिलकर सीता माँ के पास खबर लेके गए हैं। सब गए, लेकिन राम जी नहीं गए, क्योंकि राम को 14 वर्षों का वन दिया था, जंगल दिया था, महल में नहीं। राम ने महल में, अंदर लंका के महल में प्रवेश नहीं किया। हाँ, सीता माँ का लाडला साथ था हनुमान जी और उनके साथी, वो बार बार गए आए, फिर चल के आए वापस रथ से। बधाई हो रही थी मन में कि लंका में दुख तो है। रावण की पत्नी मंदोदरी अच्छी थी बेचारी, पर रावण ने माना नहीं, और भी सब। लेकिन फिर राम सीता माँ को सब खबर मिली, बड़ी खुश हुई, पहुँची। रथ यात्रा की तैयारी हुई। अब राम, सीता, लक्ष्मण तो अयोध्या जाएंगे ही। राजा राम के साथ कितने लोग थे कि राम का राज्याभिषेक जब अयोध्या में हुआ तो गिनती, रामचरितमानस को हम बार बार पढ़ेंगे तो भी हमें पूरा तो समझ नहीं आएगा कौन कौन आए। इतने लोग आए। जो भरत नंदीग्राम में बैठे थे, हनुमान जी ने आके खबर दी थी कि अब श्री राम जी आएंगे, 14 वर्ष हो गए हैं, आ रहे हैं। मत पूछिए, भरत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। भरत के मन में अपार आनंद छा गया, अपार। और सभी पहुँचे, सभी साथी, किष्किंधा के जो साथी थे, सब के सब, लंका का राजा बना हुआ विभीषण भी, सब अयोध्या पहुँचे। राम का राज्याभिषेक तैयारी वशिष्ठ मुनि जी ने की, तीनों माताओं ने बहुत तैयारी की, सब कुछ। अब फिर से वो 14 वर्षों के बाद अयोध्या में, आज अयोध्या प्रजा, अयोध्या की नगरी के सब साथी, आज चेहरे में प्रसन्नता आई है। दुख और दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख जीवन का है, लेकिन सच्चाई होनी चाहिए, राम ने ये बताई। और लंबे उत्सव आनंद की बहार हुई। राम की कथा, राम की बातें, राम का प्रेम। अगर हमें एक शब्द कहना है तो जय हनुमान, बस सब साथ हो जाता है। आज का उत्सव, आज राम नगरी अयोध्या में उत्सव आनंद हो रहा है। 1 साल हो गया, फिर से जब अयोध्या में वापस से सुंदर हो रहा है और बढ़ेगा। आज का उत्सव हम मन में करेंगे, भाव से करेंगे, प्रेम से करेंगे। ओम हनुमते नमः, ओम अक्षय नमः,
ओम दधिमती नमः। जय माँ कामाख्या, जय माँ दधिमती। माँ विष्णु और लक्ष्मी मैया को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव, हर हर महादेव।